Okay, hey all right and welcome to all in today's discussion। नाउ देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून को हैं। दो पार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर देने जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक पोर्शन, सेकंड इज करंट। स्टैटिक पोर्शन ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं, इसके नोट्स हम ऑलरेडी अपने बैच में दे चुके हैं। नाउ अब बात आती है अपने करंट अफेयर की। करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। करीबन आप 13 मंथ के करंट अफेयर तो पढ़ के ही ले जाओ, ठीक है। 13 मंथ के करंट अफेयर अगर आप पढ़ के ले जाओगे तो टू द पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि सभी कुछ पढ़ के ले जाना है, बहुत सारी सब मैगजीन ऐसी नहीं, सिर्फ एक हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करो, एक या इंस्टीट्यूट की मैगजीन करो, चाहे इनसाइट आईएएस करो, विजन आईएएस करो, वाजीराम करो, कुछ भी एक फॉलो कर सकते हो। तो उन सब के ही हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी इंस्टीट्यूट के नोट्स को हमने मर्ज करके जो भी आपका जो टू द पॉइंट यूपीएससी के लिए मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है वो हमने डिस्कस किया है। सोर्स क्या है, वही बहुत सारे न्यूज़पेपर से लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली है, पीआईबी से कुछ न्यूज़ ली हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ करंट कवर करती हैं, हमने उनसे ये रेफरेंस लेके आप लोगों के लिए कंपाइलेशन बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो आप जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रही है, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि आपको लगता है कि हाँ ये आ सकता है, तो आप इस फाइल के नीचे अटैच कर सकते हो। ये आपको फाइनल कंपाइलेशन मिल गया कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए यस 13 मंथ का एक फाइनल मेरे पास नोट्स हैं, 40 से 50 पेज के नोट्स हैं जो भी आए होंगे। अब आपको लगता है कि हाँ मंथ वाइज आप जाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप कवर करते रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो एक वो न्यूज़ या मंथ वाइज 3 न्यूज़ आप ऐड कर लो। हर मंथ की 15 न्यूज़, 3 न्यूज़ करोगे तो 15 न्यूज़ आपकी ऐड हो जाएंगी इसी में। तो फाइनल इसी कंपाइलेशन को ऐड करते हुए अपनी प्रिपरेशन कर लो। चलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, आ जाते हैं सीधे रिक्लाइनिंग बुद्धा में। सबसे पहले ये न्यूज़ क्या है, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कलमकारी पेंटिंग क्या होती हैं, डिमांड ग्रोज फॉर द तुलु टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी अबाउट द रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये सबसे पहले न्यूज़ में क्यों रहा, देखिए रिक्लाइनिंग बुद्धा अगर आप देखेंगे उसमें वाटरमार्क थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, इसमें हमने हल्का करके अब इसको और आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले रिक्लाइनिंग बुद्धा ये हैं क्या भाई। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो आपके हमेशा ही स्टैटिक पोर्शन में एक अव्वल दर्जे के टॉपिक रहे हैं जो यूपीएससी हमेशा आपसे पूछता हुआ आया है। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल इन बोध गया, बिहार। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टैच्यू बोध गया बिहार में यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। अब आप कहोगे सर रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्यों आप इसे पढ़ा रहे हो। मैं कहूँगा रिक्लाइनिंग बुद्धा बहुत सिंपल है यार। रिक्लाइनिंग बुद्धा एक स्टैच्यू है जो रिप्रेजेंट करता है जब गौतम बुद्ध अपनी लास्ट स्टेज में थे। जब कोई बीमार हो जाता है तो अपना जो है लेट के बैठ जाता है, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस अबाउट टू इंटर परिनिर्वाणा द स्टेज ऑफ ग्रेट साल्वेशन आफ्टर डेथ दैट कैन ओनली बी अटेन्ड बाय इनलाइटेंड सोल्स, तो उस पोजीशन को रिक्लाइनिंग बुद्धा कहते हैं। अब रिक्लाइनिंग बुद्धा है क्या, मैं आपको इमेज भी शो करता हूँ। देखिए ये मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ जब अपनी इलनेस के टाइम पे गौतम बुद्ध इस पोजीशन में आपको देखने को मिलते हैं, वो है रिक्लाइनिंग बुद्धा वाली पोजीशन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, हालांकि आपको इमेज के बेसिस पे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक पोजीशन है जिसमें रिक्लाइनिंग बुद्धा एक ऐसी स्टेज है जब गौतम बुद्ध परिनिर्वाणा स्टेज को एंटर करने वाले हैं। स्टेटस ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा शोन हिम लाइंग ऑन हिज राइट साइड, हिज हेड रेस्टिंग ऑन ए कुशन ऑन हिज राइट एल्बो। देखो राइट एल्बो में, राइट कुशन में बैठे हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा हैं बुद्धिज़्म की मुद्राएं पूछी जाती हैं कि उनकी कौन सी मुद्रा में वो बैठे हैं। वो स्टैटिक पोर्शन है, हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैं सिर्फ करंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि हाँ करंट में कोई ऐसी मुद्रा है। बहुत सारी मुद्रा है, आप सभी मुद्राओं को याद रखेंगे क्या, यस बहुत सारी बच्चे सभी मुद्राओं को याद कर लेते हैं टू द पॉइंट। फट से उनसे पूछो तो यूपीएससी में वो फट से बता देते हैं, क्योंकि इतना डेडिकेशन होता है उनका
उस चीज़ को पढ़ने के लिए। बट मैं यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन नहीं करवाने वाला हूँ। स्टैटिक पोर्शन एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारी मुद्राएं वाला मैंने ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ। जो हड़प्पा बैच था उसमें बुद्धिज़्म जैनिज़्म में पूरी क्लास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बट यहाँ पर सिर्फ मैं करंट कवर करने वाला हूँ। रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या होता है, फिर लेटे हैं गौतम बुद्ध साहब, और आप कहेंगे कि यार इतना डिसरिस्पेक्ट ऐसा नहीं है, बट इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, चाहे जितने भी धर्म हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ आपको, मैं ट्राई ये करूँगा कोई हेट कमेंट नहीं है या हेट कोई फैलाया नहीं जा रहा, कोई कम्युनल वायलेंस इसमें नहीं होना चाहिए, बट ये मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है। राइट साइड में हेड रेस्टिंग ऑन ए कुशन ऑन राइट एल्बो, मतलब सीधे हाथ से ही रेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स सो दैट आर बीइंग हैव द पोटेंशियल टू बी अवेकन एंड बी रिलीज्ड फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। वही है मोक्ष प्राप्ति। जो देखिए आप लाइफ में आते हैं तो जीवन के दुख, मतलब दुख सुख चलता रहता है, तो ये एक ना एक पनिशमेंट ही होती है। तो गौतम बुद्ध उस पनिशमेंट को मतलब मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। जो साइकिल है डेथ और रिबर्थ की, उससे मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। द रिक्लाइनिंग बुद्धा वॉज द फर्स्ट डिपिक्टेड इन गंधारा आर्ट। सबसे पहले कहाँ देखने को मिला कि गौतम बुद्ध ऐसे सोए हैं? गंधारा आर्ट में, जो 50 BC से शुरू हुआ, 75 AD तक शुरू हुआ एंड पीक्ड ड्यूरिंग द कुशन पीरियड फ्रॉम 1st सेंचुरी थे AD। अब इनसे रिलेटेड वही है रिक्लाइनिंग बुद्धा। हमें अभी लार्जेस्ट स्टैच्यू कहाँ? बोध गया बिहार में सबसे पहले गंधारा आर्ट में देखने को मिला। रिक्लाइनिंग बुद्धा का मतलब सुल्टे हाथ में कुशन में लेटे हुए हैं और सर में हाथ लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और वो एक ऐसी स्टेज है, वो एंटर करने वाले हैं परिनिर्वाणा। जब डेथ हो जाती है महापरिनिर्वाणा, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो ये एक स्टेज है। समझ में आ गया? अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्या अभी इंडिया में रिक्लाइनिंग बुद्धा आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी स्टैचू मिलेंगे। यस, केव नंबर 26 अजंता कंटेन 24 फुट लॉन्ग 9 फुट टॉल स्कल्पचर ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा बिलीव्ड टू हैव बीन कार्व्ड इन द 5th सेंचुरी AD। तो आपको अजंता जो है केव में मिल जाएंगे रिक्लाइनिंग बुद्धा। साथ ही साथ कुशीनगरा प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वेयर बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा, हैज 6 मीटर लॉन्ग रेड सैंडस्टोन मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही पत्थर से बनाए गए, ठीक है। तो एक तो आपको उत्तर प्रदेश कुशीनगरा में मिल जाएंगे, दूसरा अजंता केव नंबर 26 में मिल जाएंगे। अगर आप अजंता में जाएंगे तो बहुत सारी केव्स हैं, वहाँ पर नंबर दिए हैं उनके, जो चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। समझ में आ गया? तो इंडिया में एक तो अजंता और दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश में। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है अजंता केव कौन से राज्य में है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा बिहार, चौथा तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आपको बताना। तो ये है इंडिया में अभी जो प्रेजेंट है। और इसके बाद अभी लार्जेस्ट स्टैच्यू कहाँ इंस्टॉल हुआ है? बोध गया बिहार में। ओके, चलिए। क्या रिक्लाइनिंग बुद्धा आपको आउटसाइड इंडिया भी देखने को मिलता है? यस, इन श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका में तो यार मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो बुद्धिज्म है। इन श्रीलंका एंड इंडिया द बुद्धा इज मोस्ट सोन इन द सिटिंग पोस्चर, while reclining posture are more prevalent in Thailand and other parts of South East Asia। श्रीलंका और इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो बुद्ध हैं एक ही सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए में देखने को मिलते हैं। जब आप वहीं थाईलैंड में देखेंगे, ठीक है, जब आप थाईलैंड में देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा कि रिक्लाइनिंग बुद्धा आपको थाईलैंड में ज़्यादा देखने को मिलेंगे और साउथ ईस्ट एशिया में। देखो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा इन द वर्ल्ड इज 600 फुट हैं विंसेन तवाया बुद्धा, जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगे 1992 में। द बहामला बुद्धा परिनिर्वाणा पाकिस्तान खैबर प्रोविंस इज कंसिडर्ड ओल्डेस्ट स्टैच्यू ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, 1800 साल पुराना है। लेट 15th सेंचुरी में 70 मीटर स्टैच्यू रिक्लाइनिंग बुद्धा का हिंदू टेम्पल यहाँ पर कंबोडिया में भी देखने को मिला। तो कंबोडिया है, थाईलैंड है, ऐसे कुछ देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फैला। और वहाँ पर जब गौतम बुद्ध परिनिर्वाणा स्टेज को अटेंड करने वाले थे तो जिस पोजीशन में थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हर जगह उनके स्टैचू बना दिए गए, ठीक है, ताकि और बुद्धिज़्म फैले, बुद्ध धर्म फैले, उनसे रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उस धर्म से रिलेटेड सभी लोग उसको अटेंड कर पाएँ। राइट, आई थिंक अब आपको ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अबाउट द रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा समझ में आ गया है, फिर क्लियर। चलिए, ये न्यूज़ में रहा था
नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले देखिए, कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग। जीआई टैग आपको पता है, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। मतलब जीआई टैग वो होता है यार, किसी एक जगह में उस जगह की खास बात क्या है। बहुत बार क्या होता है, वहाँ का प्रसाद खास होता है, बहुत बार वहाँ का जो है कपड़े खास होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो कलमकारी पेंटिंग है तमिलनाडु की, बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो करुपुर कलमकारी पेंटिंग ये है तमिलनाडु की। इसके साथ साथ दूसरी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु कलमकारी पेंटिंग आर डन ऑन प्योर कॉटन क्लोथ। ये पेंटिंग की जाती है कॉटन क्लोथ में, प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द टेम्पल फॉर अम्ब्रेला कवर्स। जब छाता उड़ाते हैं ना भगवानों को, तो ऐसी वैसी छाता नहीं उड़ा सकते भाई साहब आप कॉटन क्लॉथ लो, उसमें पेंटिंग करो। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस इससे अटैचमेंट होती है उनकी, और इस तरीके की वो चीज़ें करते हैं। तो इतना खास महत्व जब देखने को मिलता है, तो यही है आपकी कलमकारी पेंटिंग। सिलेंड्रिकल हैंगिंग, चैरियट कवर एंड फॉल्स सीलिंग क्लॉथ पीसेस। कलमकारी पेंटिंग आर डन इन द करुपुर एंड इट्स सराउंडिंग विलेजेस इन द अलियार डिस्ट्रिक्ट। अब बहुत सारे ऐसे गांव मेंशन किए हैं, आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन की डिस्कस नहीं करना। हालांकि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन हम इसलिए डिस्कस करते हैं, तो आप याद रखना करुपुर कलमकारी पेंटिंग, ठीक है। करुपुर और उसके सराउंडिंग जो गांव हैं तमिलनाडु में, वो आपको देखने को मिलेंगे। जिला है अरियालूर, ठीक है, जिला है अलियारूर, और थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर राज्य पूछा जाता है कि कलमकारी तमिलनाडु में। हाल ही में आपको एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है? तमिलनाडु की है। इसको जीआई टैग मिल गया। सोचो कितना ज़्यादा महत्व है कि यार भगवानों को उड़ाया जा रहा है, ऐसी वैसी छाता नहीं उड़ाएंगे, छाता के ऊपर ऐसा कपड़ा डालेंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, दो चीज़ें हो गई। तो याद रखना, हम हिस्ट्री और कल्चर दोनों को ही यहाँ पर करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट है बाबा बुदनगिरी। ओके, इनके बारे में जान लेते हैं। बाबा बुदनगिरी, कर्नाटका कैबिनेट पैनल इज स्टडी टू बाबा बुदनगिरी श्रीन इश्यूज। अब बाबा बुदनगिरी कहाँ से रिलेटेड है? कर्नाटका से रिलेटेड है। क्या था? इट इज ए सैक्रेड पिलग्रिमेज स्पॉट इन चिकमागलूर फॉर बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। इट इज रिओन्ड फॉर इट्स श्रीन टू 17th सेंचुरी सूफी संत हजरत दादा हयात खलंदर। इनको बाबा बुदान भी कहते थे। नाउ खास बात क्या है भाई साहब, ये कर्नाटका से रिलेटेड है। कर्नाटका की कैबिनेट ने ये बोला कि यार इस जगह की जो स्पॉट है कर्नाटका में, चिकमगलूर ये जगह है। अब यहाँ पर हैं हमारी बहुत सारी पहाड़ियाँ, जैसे होते हैं ना पहाड़ में बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो यहाँ पर से लोगों के दो जो बिलीव्स हैं वो अटैच हैं। सबसे पहला मुस्लिम कम्युनिटी का ये है कि 17th सेंचुरी के जो सूफी संत हैं हजरत दादा हयात खलंदर, यहाँ से एसोसिएटेड है, जिन्हें बाबा बुदान कहते हैं। दूसरा जो हिंदू कम्युनिटी हैं, हम जैसे लोग, हम ये कहते हैं कि यहाँ तो गुरु दत्तात्रेय जो लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन है, उनसे ये रेंज दत्तागिरी हिल रेंज जो है एसोसिएटेड है। तो इसलिए ये फेमस है। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी का कितना अच्छा है कि सिमिलरली एक ही रेंज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बाबा बुदनगिरी समझ में आ गया, बाबा बुदनगिरी। अब ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के बिलीव्स हैं। तो अगर ये पूछा जाए ये कहाँ पर है, आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जा सकता है? एक माउंटेन रेंज जिसे दत्तागिरी हिल रेंज कहते हैं, वो कौन से राज्य में है? आप कहोगे सीधे यार कर्नाटका में है। आप कहोगे ऐसे कैसे याद हुआ मुझे? क्योंकि यार यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के बिलीव जुड़े हुए हैं। बहुत स्ट्रेंज बात है और सही भी बात है, होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। डिमांड ग्रोज फॉर तुलु टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये थोड़ा सा हमारा जो है हिस्ट्री का आ जाता है, बट करंट की बात। तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है। तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो जनरली अगर आप बात करेंगे दो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में बोली जाती है, ठीक है, कर्नाटका में और केरल में, ठीक है। क्या? तुलु। तो कोई बोलेगा तुलु क्या है, आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आपसे यूपीएससी सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगी। बहुत बार क्या होता है, बच्चे दिमाग में ये प्रेशर डाले रहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें जाननी हैं, इसके बारे में फैक्ट वैक्ट वो करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुलु अगर कोई पूछे, तुलु क्या है? तुलु एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो जनरली कर्नाटका और केरला में बोली जाती है। दूसरा,
तुलु वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ द ड्रेविडियन फैमिली, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसा किसने बोला? रॉबर्ट कार्डवेल ने बोला। अब ये नहीं आएगा कि रॉबर्ट कार्डवेल ने अपनी बुक में ये बोला, हालांकि ये बुक चर्चाओं में रही थी। बुक का नाम है ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ ड्रेविडियन और साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो तुलु को माना जाता है मोस्ट डेवलप्ड ड्रेविडियन फैमिली की लैंग्वेज, और माना जाता है कि इसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोला जा रहा है कि ये बोली तो जा रही है, टुलु एक तरह की से ड्रेविडियन लैंग्वेज है, साउदर्न लैंग्वेज है, मोस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो इसको 8th शेड्यूल में मेंशन करने की बात की जा रही है। ओके, टुलु अपने आप में ही रिप्रेजेंट करती है वेरियस जो ट्रेडिशन कल्चर, अपने आप खुद जब लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, कभी कभी जो भाषा होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि कल्चर कैसा है। मतलब आप भाषा बोलते ही बहुत बार होता है ना कि अरे ये तो ये लैंग्वेज बोल रहा है, इंग्लिश बहुत तगड़ी बोल रहा है, ये पहाड़ी बहुत तगड़ी बोल रहा है, तो उससे उसका कल्चर भी पता चलता है, राइट। तो बात करते हैं द आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयाली। हमारी 8th शेड्यूल में अभी 22 लैंग्वेजेस हैं प्रेजेंटली। अभी तुलु को इतना ज़्यादा फोकस क्यों हुआ? क्योंकि ये मोस्ट डेवलप्ड है, ड्रेविडियन फैमिली की लैंग्वेज है, इसको बहुत सारे यूनिक कल्चर रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा ठीक है हम इसको 8th शेड्यूल में मेंशन करेंगे। अभी हुई नहीं है। स्टैटिक पोर्शन क्या आ सकता है? ये 22 लैंग्वेज में से, हाँ, डोगरी कब ऐड हुई, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, वो आप पॉलिटी में पढ़ रहे होंगे 8th शेड्यूल में। मैं स्टैटिक बिल्कुल कवर नहीं करवाऊंगा, स्टैटिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ अपनी पॉलिटी की क्लास में। गारंटेड 60 बैच बच्चों को तो पॉलिटी के सभी लिंक मिल चुके होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को, अगर ये देख रहा है, किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो 7505134891 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और अपनी सीट बुक करा सकता है, अपने नोट्स अवेल कर सकता है बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि क्वालिटी कंटेंट रहेंगे वीडियो फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पुतुल नॉच। पुतुल नॉच क्या होता है? रिसेंटली देखो न्यूज़ में क्यों रहा था, recently in collaboration with UNICEF, an Assam-based trust has produced 3 short videos using Putul Notch for creating mass awareness on COVID appropriate behavior। अब यार पुतुल नॉच क्या है? यूनिसेफ ने तो और आसाम के ट्रस्ट बोर्ड ने तो छोटी छोटी वीडियो बना दी हैं। ऐसा क्या यार, कोविड-19 का अवेयरनेस भी फैल रही है कि यार कोविड से बचो। ये पुतुल नॉच है क्या? पुतुल नॉच क्या है? It is the rod puppetry form of Assam, West Bengal and also extended to part of North East India। जैसे तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में ये रॉड पपेट्री है। अब ये लकड़ियों से बनाए जाते हैं, ये छोटी छोटी डॉल्स होती हैं जो लकड़ियों से बनाई जाती हैं, पपेट कठपुतलियाँ होती हैं। डॉल्स आर 1.5 मीटर टॉल एंड आर मेड अप ऑफ होलो वुड और बैम्बू। उनके जो सर होते हैं टेराकोटा से बना रहते हैं। दीज पपेट्स हैव मोस्टली 3 जॉइंट्स, हेड, मेन रॉड, नेक, बोथ हैंड। जैसे एक कठपुतली होती है, सिमिलर यही है। तो कोई बोलेगा पुतुल नॉच क्या है? ये कठपुतलियाँ हैं, बस इतना याद रखो। अब ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों रहा था पता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कोविड-19 की अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्हीं को, ये कठपुतलियों को दिखा रहे थे, समाज में जा रहे थे, बेसिक से वहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐसे कठपुतलियों से कि अगर मास्क पहनाना उनको, ये सब चीज़ें कर रहे थे। मैं इमेज भी आपको शो करूँगा, बट ये है क्या, देखिए आप इमेज देख पा रहे होंगे, तो ऐसी इमेज हैं कुछ, और इनको मास्क पहनाया जाता है। ये हैं पुतुल नॉच, देखो लकड़ियों की बनी है। ये किसकी बनी है? यहाँ पर लकड़ियों की, देखो, और इससे ही अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। यही है पुतुल नॉच। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। टोया कैथॉन 2021 न्यूज़ में क्यों रहा है? टोया कैथॉन 2021 ग्रैंड फिनाले इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली। इसमें ज़्यादा फोकस किया गया कि आप किस तरह से ग्लोबल मार्केट में भारत के टॉय जो खिलौने हैं वो ले जा सकते हैं। टोया कैथॉन 2021 ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये चीज़ याद रखना, टोया कैथॉन ऐसा लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगी, ऐसा नहीं है। टोया कैथॉन फोकसेज ऑन कॉन्सेप्चुलाइजिंग न्यू इनोवेटिव टॉय यूजिंग लोकल मटेरियल, जो इकोनॉमिकल हो, अफोर्डेबल हो और जिनको ग्लोबल लेवल में भेजा भी जा सकता है। तो टॉय कैथॉन यही है 2021 का। सेकंड है अबाउट द रुद्रेश्वर टेम्पल। रुद्रेश्वर टेम्पल क्या है? बहुत सिंपल है। रुद्रेश्वर टेम्पल एट मुलुगुलु डिस्ट्रिक्ट नियर द वारंगल
तेलंगाना। तो यहाँ पर क्या है पर्टिकुलर, तो जो रुद्रेश्वरा टेम्पल है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तेलंगाना में। इज ए मास्टरपीस ऑफ काकाटिया स्टाइल ऑफ टेम्पल with the use of engineering innovation by creating floating bricks, sandbox foundation, material selection knowledge and ingenuity in stone sculpting as technological ensemble, right? रुद्रेश्वर टेम्पल बनाना शुरू किया गया था 1213 एडी में। बस सिर्फ ये याद रखो यार, कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो काकातिया जो स्टाइल का है। काकाटिया किंगडम आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो रुद्रेश्वर टेम्पल को मैं इसलिए करा रहा हूँ, सबसे पहले तो ये तेलंगाना से बिलोंग करता है। दूसरा ये मास्टरपीस है काकाटिया स्टाइल का टेम्परेचर, ठीक है, आर्किटेक्चर। दूसरा 1200 मतलब 13 सेंचुरी एडी में ये देखने को मिला था। 1213 तो इसे 13 सेंचुरी कहोगे, जैसे अभी 2022 चल रहा ना, 21st सेंचुरी कहते हो, तो वैसे ही तो अर्ली 13 सेंचुरी कहोगे, ठीक है। और उसमें राजा थे गणपति देवा, और इट हैज़ बिन बिल्ट ओवर 40 ईयर्स बाय स्कल्पचर। ओके, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। यहाँ पर चीज़ें यही हैं। रमप्पा इज द मेन शिवा टेम्पल इन लार्जर वॉल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स। Now the temple building stands on a 6 feet high star shaped platform with intricate carving on beams pillars। आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हालांकि ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। आप सिर्फ ये जानो रुद्रेश्वर टेम्पल क्यों ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तेलंगाना में काकाटिया स्टाइल से बना हुआ है। ज़्यादातर 1213 एडी में इनके उस समय गणपति देवा हुआ करते थे, और 40 साल में ये बना बाय स्कल्प्टर रमप्पा ने इनको बनाया। नेक्स्ट न्यूज़ है आदि शंकराचार्य। अभी देखिए ये कुछ 30 से 40 पेजेज हैं, अभी हमारी कुछ ही न्यूज़ कवर हुई हैं, पिछले 13 मंथ की है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ेज रहेंगी। सभी वीडियोस में धीरे धीरे आपके लिए लेके आऊँगा। हालांकि ये पीडीएफ पूरी क्रिएट हो चुकी है, आपको पीडीएफ गारंटेड 60 बैच वालों बच्चों को दे दी जाएगी। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए आदि शंकराचार्य बर्थ प्लेस है केरल में, और बर्थ प्लेस केरल में है तो इसको डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोनूमेंट डिक्लेयर किया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब इस न्यूज़ से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आदि शंकराचार्य बर्थ स्टेम्स फ्रॉम ए लेजेंड एज पर विच शंकराचार्य वॉज कॉट बाय क्रोकोडाइल दैट रिफ्यूज टू लीव हिम अंटिल हिज मदर लेट हिम एक्सेप्ट संन्यास। सोचो कितनी बड़ी बात है कि आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई चीज़ें ये हैं कि यार उनको मगरमच्छ ने पढ़ लिया, एंड दैट रिफ्यूज टू लीव हिम अंटिल हिज मदर, और मगरमच्छ ने यह कहा कि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जबकि आपकी माताजी ये कह देंगे कि आप संन्यास ले लो। कितनी बड़ी बात है। दिस लोकेशन इज कॉल्ड क्रोकोडाइल घाट एंड होल्ड रिलीजियस वैल्यू। बहुत ज़्यादा धार्मिक इसकी इंपॉर्टेंस है कि यार मगरमच्छ ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला गया, हाथ पकड़ लिया, अब उनकी माताजी आती हैं, माताजी कहती हैं कि अरे इसको तो छोड़ो, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि नहीं, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये इनको संन्यास लेना है तब तक मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। दिस प्लेस इज ब्लेस्ड विथ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू श्री शंकरा, शारदा देवी, श्री कृष्ण, श्री रामकृष्णन, ये चीज़ें हैं। बहुत सारे मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आदि शंकराचार्य के बारे में, ये क्रोकोडाइल जो घाट है उसको नेशनल मोनूमेंट स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। अब यार करेगा कौन, ये डेजिग्नेट करेगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और अंडर आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 विथ ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द साइट। करंटली 3600 मोनूमेंट हैं नेशनल इम्पोर्टेंट के, जो हमारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रमोट करती है। साथ ही साथ आदि शंकराचार्य के बारे में हम बात करते हैं। ये इंडियन फिलोसोफर थे, और शंकरा का मतलब होता है जगत गुरु, एंड वॉज फर्म बिलीवर इन एंशियंट हिंदुइज्म। लॉर्ड शिवा के इनकारनेशन इनको माना जाता है, और ही टू गाइडेंस फ्रॉम गुरु गोविंद भगवतपद अंडर होम ही स्टडीज गूढ़ा पादिया करिका वेद उपनिषद, ये सब सीखे इन्होंने। हालांकि इनको आपको जानना नहीं है, सिर्फ ये जानो ये जो क्रोकोडाइल घाट है उसको नेशनल मोनूमेंट की तरह बताया गया है। इन्होंने आदि वेदांता दशनामी संप्रदाय, अब ये सब चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था आपको ऑलरेडी उसमें करवाया हुआ है आदि शंकराचार्य के बारे में, ठीक है। बहुत सारी टॉपिक उसमें करे हैं। तो शंकरा केम टू बी नॉन एज शंकराचार्य अमंग हिज डिसिपल्स
हिज 4 मेन डिसिपल्स आर, जो इनके जो हैं 4 मेजर डिसिपल जिनको गुरु मानते थे, पद्मपदा, टोकाचार्य, आप अपने बेसिस पर प्रोनाउंस कर लें। तो एंशियंट और मेडिवल में ये पूछा जाता है आदि शंकराचार्य कौन है। हिंदुइज्म को प्रमोट किया, मेडिवल पीरियड में ज़्यादा आप इनको पढ़ेंगे, राइट। चलिए, साथ ही साथ केदारनाथ टेम्पल, इस न्यूज़ से जुड़े हुए एक लास्ट फैक्ट को करते हैं, फिर आज का डिस्कशन हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। रिसेंटली PM unveiled a 12-foot statue of Adi Shankaracharya at Kedarnath, where the Acharya is believed to have attained Samadhi. PM मोदी ने 12 फुट स्टैच्यू शंकराचार्य का केदारनाथ में अनवील किया, जहां पर आचार्य इज बिलीव्ड टू हैव अटेंड समाधि एट द एज ऑफ 32 इन द 19th सेंचुरी। मतलब 9th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने समाधि ले ली थी 32 साल की एज में। सोचो, बहुत बड़ी बात होती है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, केदारनाथ टेम्पल हैज़ एक्सक्यूसिट आर्किटेक्चर बिल्ट ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, हैवी एंड इवनली कट ग्रे स्लैब्स ऑफ स्टोन। केदारनाथ टेम्पल है मंदाकिनी रिवर में। आपको ज्योग्राफी में मंदाकिनी रिवर सर्च करना है, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 5 जून को है। अभी हमारे पास 40 दिन है। 40 दिन में इफेक्टिव तरीके से आप कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ लो। स्टैटिक तो आपने पढ़ लिया, कुछ करंट की ऐसी वीडियो देख लो जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो वो आपको ईजी वे में मार्क्स दिलवाएगी। प्रीवियस सिलेक्शन हमारे 17 हुए थे, तो आप इस बार भी सिलेक्शन लेके आइए। द टेम्पल वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन द 8th सेंचुरी AD बाई जगत गुरु आदि शंकराचार्य। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 4 धाम। उस टेम्पल को किसने बनाया था? जगत गुरु आदि शंकराचार्य। एंड स्टैंड एडजेसेंट टू द साइड ऑफ एन इवन अर्लियर टेम्पल बिल्ड बाई पांडवास। इट इज ए पार्ट ऑफ 4 धाम एंड पंचकेदार इन उत्तराखंड एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इन इंडिया। तो केदारनाथ टेम्पल ये है। यहाँ पर 12 फुट का स्टैच्यू आदि शंकराचार्य का बनाया। समझ में आया? माना जाता है कि इसी जगह पर उन्होंने समाधि ली थी। तो आई थिंक मैं मेजर से टॉपिक आज कवर कर चुका हूँ 13 मंथ के करंट अफेयर में। अभी ये सिर्फ 5 पेज हैं, बचे हुए 40 पेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी अपने आप में, सभी जो न्यूज़ हैं अपने आप में। माउंट हैरियत क्या है, माउंट हैरियत क्यों है, मंगनियार क्या है, पोचमपल्ली गांव किससे रिलेटेड है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग क्या है, ठीक है, भारतीय जनपीठ क्या है। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ किन चीज़ों को GI टैग मिला, ठीक है, कटकारी ट्राइब, जितनी भी कल्चर में जितनी भी रिसेंट ट्राइब आई है न्यूज़ में, कौन कौन सी जियो टूरिज्म की साइट्स हैं मिजोरम स्टेट वाइज, ये हम करने वाले हैं। ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो हम करने वाले हैं। तो ये पार्ट है हमारे, ये पार्ट किसका है हमारे, ये देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 करंट अफेयर का है। जनवरी 2021 से 15 अप्रैल 2022 तक जितने भी न्यूज़ आई हैं इसमें हमने कवर की हैं। और ट्राई ये किया है कि आपको पोटेंशियल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है वही हमने कवर करवाया है और करंट बेस्ड पे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।